हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो टीजीटी साइंस का सिलेबस डिस्कस करने के लिए आज ये वीडियो आपके सामने है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, वो कम्प्लीटली हमने डिस्कस कर लिया है। 1 से 2 वीडियो पहले की वो वीडियो है, चैनल पर वीडियोज़ में जाना आपको मिल जाएगी। उसमें टीजीटी साइंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी है उसको हमने डिस्कस किया है और क्या पेपर पैटर्न है वो डिस्कस किया है। देखो, पेपर पैटर्न बिल्कुल सीधा सीधा है। Tier 1 सभी के लिए पीजीटी हो, टीजीटी हो या पीआरटी हो कॉमन है, जिसमें रीजनिंग आपके 20 नंबर की है, जनरल मैथ्स आपका 20 नंबर का है, कंप्यूटर 20 नंबर का है, जीके 20 नंबर का है, इंग्लिश 10 नंबर की है और हिंदी या उर्दू कोई और लैंग्वेज चूज़ आपको करनी है वो 10 नंबर की है। तो ये पार्ट 1 Tier 1 जो कि 100 क्वेश्चन का होगा, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें जनरल पार्ट आपका ये क्वालिफाइंग है, पहले इसको क्वालिफाई करोगे तभी अपने सब्जेक्ट पर पहुंचोगे Tier 2 में, जिसमें 60 क्वेश्चंस आपके होंगे ऑब्जेक्टिव और 10 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव, जो कि पेन पेपर से आपको करने होंगे। तो सीधा सीधा ये पैटर्न है और बाद में ये जो क्वालिफाई करेंगे, पेपर 1 Tier 1 क्वालिफाइंग है और Tier 2 आपके मार्क्स ऐड करेगा, ठीक है, उससे मेरिट बनेगी, उनको फिर सेलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो एलिजिबिलिटी को प्लीज़ आप पहले वाले वीडियो में देख लेना, यहीं पे नीचे की 1-2 वीडियोज़ में मिल जाएगी। यहाँ पर आज हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं टीजीटी साइंस के लिए। देखो, जितना भी मुझसे हेल्प हो पाई, पॉसिबल हो पाया कि कैसे आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, उसकी स्ट्रैटेजीज़, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, वो सारी बातें मैं आगे बाय द टाइम विद द टाइम आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी। और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख कर भी, और टेलीग्राम पर भी। सिलेक्शन मेट नाम से टेलीग्राम भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। सिर्फ केवीएस एनवीएस नहीं, बाकी हर एग्ज़ाम्स जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस भी करते हैं, बच्चे अपने डाउट्स भी वहाँ पर क्लियर करते हैं और सब डिस्कशन होता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहला टॉपिक आपका है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें क्या क्या है मैटर में, पदार्थ, इसमें गैसेस हैं, लिक्विड है, सॉलिड्स हैं, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इनटू मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस, हेनरीज लॉ है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है, कोलॉइड्स, फेज ऑफ कोलॉइड्स है, टिंडल इफेक्ट है, ब्राउनी मूवमेंट है, सस्पेंशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एसआई, सिस्टम ऑफ यूनिट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके बाद गे लॉस की लॉ, एवोगैड्रो लॉ, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, एवरेज एटॉमिक मास, मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस, परसेंटेज कंपोजिशन, ये आपका केमिस्ट्री से टॉपिक है मैटर का, ये हो गया। इसके बाद नेचर ऑफ मैटर भी है, इसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, कोलॉइड एंड सस्पेंशन, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में है। पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं वो पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स क्या है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इनके बारे में, एसिड बेसिड सॉल्ट के बारे में, मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में, यह आपका टॉपिक है। कार्बन कंपाउंड के बारे में भी डिटेल में आपको पढ़ना है। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, homologous series, difference between saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon, chemical properties of carbon components, compounds, alcohols, ठीक है, preparation of property, qualitative analysis, carbolysids, preparation properties, soap, detergent के बारे में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लाइफ प्रोसेस, जिसमें लिविंग बीइंग, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में आपको पढ़ना है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में आपको
हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में, जिसमें हेरिडिटी मेंटल कंट्रीब्यूशन है, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में, फॉसिल्स के बारे में पढ़ना है। फिर आपको कोशिका यानी कि सेल के बारे में पता होना चाहिए, सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल एंड सेल इंक्लूजन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये सब चीज़ें। एक सेकंड आपका, कुछ सेकंड्स आपका लूँगी, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ। आपने DSSB का फॉर्म भी फिल किया होगा साइंस के लिए, और सितंबर में भी DSSB नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम भी आप में से बहुत लोगों ने दिया होगा। मैंने उस एग्ज़ाम के लिए 3 से 4 वीडियोस कराए थे, ठीक है, और उसमें से सिर्फ एक वीडियो से मैंने PYQs भी कराए थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो कराई थी। सिर्फ एक वीडियो से उसमें से लगभग 30 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में आए थे नेचुरल साइंस के, ठीक है। तो मैं आपको इस सब्जेक्ट में गाइड कर सकती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, और मैंने रिसेंट पेपर का आपको बताया कि 30 क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्लास से आ गए थे, ठीक है। तो इसमें आपको मैं तभी बार बार बोल रही हूँ कि जुड़ जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर जो जो आपके लिए हेल्प हो सकती है वो मैं वहाँ पर आपकी हेल्प कर दूँगी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, चाहे DSSS भी हो उसका भी एग्ज़ाम आपका होगा, और या NVS KVS हो, और आगे TGT PGT के भी जो एग्ज़ाम्स होंगे, उन सभी को लेके आपको आपकी हेल्प की जाएगी जितना भी पॉसिबल होगा। तो आप जुड़ जाना, ठीक है, जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है मोशन का, ठीक है। मोशन में आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ये आपका फिजिक्स का टॉपिक आ गया, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फोर्स और न्यूटन्स लॉ पढ़ने हैं आपको, ग्रेविटेशन पढ़ना है, फ्लोटेशन पढ़ना है, वर्क एनर्जी पावर के बारे में पढ़ना है, इनके फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ने हैं। साउंड भी आपके टॉपिक है। इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, ये पढ़ना है आपको। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका ये पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड आपको, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है, ठीक है। फूड प्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर पढ़ोगे। नेचुरल फिनोमिना के बारे में, जिसमें आपका आ जाता है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल। मतलब इन्होंने ना टॉपिक्स के अंदर या कहो चैप्टर्स के अंदर डिटेल टॉपिक दिए हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिटेल्स टॉपिक यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो यही आपको सिर्फ पढ़ना है। साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नोटिफिकेशन में बिल्कुल डायरेक्ट मेंशन कर रखे हैं, कोई भी आपको उसके बारे में डाउट नहीं होगा। तो जो नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया है उसमें देख लेना, मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में उसमें आपको बता रखा है, ठीक है। तो पूरा जो नोटिफिकेशन है बढ़िया तरीके से तैयार करके तब पब्लिश किया गया है। इसके बाद अपने एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा यहाँ पर आपका EVS की नॉलेज चेक की जाएगी, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन, देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, स्मोक क्या है, वाटर पॉल्यूटेंट, ऑक्सीजन, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, ये सब चीज़ें। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिक क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन, हिरार्की क्या है, प्लांटी एनिमलिया के बारे में, नॉमेनकल्चर के बारे में, वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उन सब के बारे में, क्या क्या कॉजेज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो ये आपके सारे टॉपिक्स हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, लगभग 27 टॉपिक्स हैं। अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। मैंने आपको, अगर आप लोग पहले से टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, बस पेपर पैटर्न समझकर, सिलेबस को समझकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप नए हैं, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होने जा रहा है, चाहे वो DSSB के लिए हो या KVS NVS के लिए, आप पहली बार अपियर होंगे, तो आपको पूरा गाइडेंस यहाँ पर दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि मैम आप पूरा डिस्कशन करिए कि कैसे, कहाँ से, कैसे कैसे हमको चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कैसे हम सेल्फ स्टडी से चीज़ों को कर सकते हैं। वो पूरा गाइडेंस मैं आपको दे दूँगी। बस आपको क्या करना है, अगर आपको उसकी नीड है तो कमेंट करके लिख देना, नहीं है तो
फिर उसकी कोई ज़रूरत होगी ही नहीं। तो जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, और जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक, क्वालिफ़िकेशन पहले ज़रूर देख लेना, अगर एलिजिबल हो तो फॉर्म फिल कर देना बिफोर लास्ट डेट, वो सबसे पहले ज़रूरी है। फिर एग्ज़ाम पैटर्न को समझना, देन सिलेबस को देखना, और फिर अपनी बढ़िया तरीके से तैयारी को शुरू कर देना। आज की वीडियो में मैं इतना ही रखूँगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट है किसी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, KVS NVS से या BEED किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी पूछ सकते हो। और बाकी आपको कोई डाउट है तो पूछ लेना कहीं पर भी फ्रैंकली आकर, ठीक है। वीडियो में आज मैं इतना ही रखूँगी क्योंकि आपके साथ मुझे सिर्फ सिलेबस को डिस्कस करना था। अगर आप फर्दर डिमांड करते हैं कि आपको स्ट्रैटेजी बताई जाए कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे अगर आपको उसकी नीड होगी तो। आज की वीडियो में मैं इतना ही रखूँगी। आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आप हमारे साथ जुड़कर अगर अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं, मोटिवेशन लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, ठीक है, कंटेंट भी आपको मिलेगा यहाँ पर, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को शुरू करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।